हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कटोरी मैदा ली है, एक छलनी में डाल दिया छानने के लिए। यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले ली टोटल हमने, और 1 कटोरी लेंगे गेहूं का आटा। हमने पहले मैदा को छान लिया है, अब गेहूं का आटा डाल लिया है हमने 1 कटोरी, उसको भी अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद में जो भी बचा हुआ होगा उसको हटा देंगे। इधर हमने 1 कटोरी मेथी ले ली है। मेथी को हमने साफ़ कर लिया था, और साफ़ करने के बाद में धुल लिया था अच्छे से, और उसको महीन महीन हम काटेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं काटना है हमें, बिल्कुल महीन महीन हमें काटनी है। ये हरी वाली मेथी है जो कि अब आने लगी है थोड़ी थोड़ी, अब सर्दियाँ होने लगी हैं तो हरी मेथी अब आना स्टार्ट हो गई है। मेथी को हमने अच्छे से काट लिया है, और जो आटा हमने गेहूं का और मैदा ली थी, इन सभी को मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ केवल, अगर आप बनाना चाहें मैदा से ही बना सकते हैं, खाली आटा से ही बना सकते हैं। और 2 चम्मच हमने यहाँ पर सूजी ले ली है, सूजी को डाल दिया, जिससे कि जो हम मठरी अपनी बनाएंगे वो अच्छी खस्ता बनकर तैयार हो। और 1 कटोरी जो हमने मेथी को काट कर रखा था उसको डाल दिया है। आधी चम्मच अजवाइन डाली है हमने। 1 चम्मच नमक लिया, छोटा वाला चम्मच है ये, टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं नमक को। और हींग डाल दी 1 चुटकी, और अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद में इसमें हम अब डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल, कुछ भी डाल सकते हैं आप, जिसमें भी बनाएं, घी तेल। ऐसा घी तेल डालें जिसमें कोई महक वगैरह ना हो। जैसे सरसों का तेल, उसको नहीं डालेंगे, उससे अलग टेस्ट आने लगता है। तो इस तरह से मिलाने के बाद में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक डो लगा लेंगे। ज़्यादा हमें सख्त नहीं लगाना, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, मीडियम डो लगाकर तैयार करना है। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ज़्यादा वो भी नहीं, मीडियम लगाना है। तो हमारा डो लगकर तैयार हो चुका है। इस तरह से बहुत ही जल्दी डो लग जाता है। तो हमने इधर आटा लगा लिया है अपना, और इसको अच्छे से सही कर दिया, और देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद में इसे 5 से 10 मिनट की रेस्ट पर रख देंगे। तब तक इधर हम अपने स्टफिंग के लिए मसाला बना लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है। सबसे पहले अमचूर पाउडर 1 चम्मच, आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच सफ़ेद नमक, और चिली फ्लेक्स ले लिए हमने। और यहाँ पर हमने चाट मसाला की जगह पर जलजीरा पाउडर ले लिया है। एक पैकेट हमने यहाँ पर मैगी मसाला ले लिया, और हींग ले लिया टेस्ट के अनुसार। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब यहाँ पर हम डालेंगे लाल वाली मिर्च। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जो कलर वाली होती है। हम यहाँ पर थोड़ी सी घर की पिसी हुई कुटी हुई डाल लें, और यहाँ पर 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। सभी चीज़ों को मिला लिया हमने, मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया। जो हमने डो लगाया था उसको रेस्ट पे रख दिया था। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने थोड़ा डो अलग कर दिया है, और थोड़ा डो निकाल लिया है। डो लगाने के बाद में हमने एक चकला ले लिया है, उस पर इसको बेलेंगे। बेलने के लिए हमने 2 भाग में पहले इसको बांट लिया, 2 पेड़े कर लिए हैं। और 2 पेड़े करने के बाद में पहले हम एक एक करके बेलेंगे, दोनों को इकट्ठा नहीं बेलेंगे। चकला हमारा थोड़ा छोटा है, तो इसी तरह से बेल लेंगे। अगर आप घी लगा के बेल पाएँ तो बेल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सूखा मैदा भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ सूखा मैदा लगा लिया है। इस तरह से लगाने के बाद में एक इस तरह से बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी पूड़ी कुछ भी कर सकते हैं, ज़्यादा हमें पतला नहीं करना, थोड़ा हल्का थिक ही रखेंगे इसको। रोटी होती है उससे हम थोड़ा मोटा रखेंगे। तो इस तरह से इस पर हमने तेल लगा दिया है, यानी कि तो हमने लगाने के बाद में सूखा मैदा ऊपर से डाल दिया है, और डालने के बाद में इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, एक ऊपर एक रख के फोल्ड कर देंगे। फिर दोबारा से इसके ऊपर घी तेल जो भी लगाएं वो लगा लेंगे ऊपर से। फिर हम अच्छी तरह से लगाने के बाद मैदा को डालेंगे हल्का हल्का, जिससे कि हमारी लेयर बन के अच्छे से तैयार हो जाएंगी। और इधर इसको इस तरह से डाल देंगे, और दोबारा से इसे चौकोर शेप में बना लेंगे, मतलब चौकोर में ही बेलेंगे इसको। सूखा मैदा डालकर बेल लेंगे चौकोर में। तो इस तरह से हमने बेल लिया है।
ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है, थोड़ा सही सही थिकनेस रखनी है इसकी। इस तरह से हमने बेल लिया। बेलने के बाद में आप चाहें तो स्केल से काट सकते हैं इसको बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में, या तो हम इस तरह से अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो हमने अपने हिसाब से काट लिया था, या स्केल का प्रयोग नहीं किया था हमने, और बिल्कुल चौकोर इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया था। साइड साइड की जो हमने बची हुई, इन्हें भी सेक सकते हैं आप, और नहीं तो आप दोबारा से जब पूड़ी बनाएंगे तो उसमें तैयार कर लेंगे। और चौकोर चौकोर हमने इस तरह से देखिए बनाकर तैयार करी है। तो हमारे ये मेथी के पफ पैटीज बनेंगे, जो मसाला वाले बनते हैं वो। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मसाला जो हमने बना के रखा था उसको रख लिया। आप चाहें तो ब्रश हो तो ब्रश से लगा लें पानी, और नहीं तो हाथ से लगा सकते हैं, हाथ से भी अच्छे से लग जाता है। और किनारे से इसको नहीं दबाएंगे, इससे बीच में ही बस दबाएंगे, जहाँ मसाला रखा है उसके साइड साइड से पानी लगा कर दबा देंगे इस तरह से, जिससे कि ये खुले ना बिल्कुल भी। आप इससे बड़ा साइज भी बना सकते हैं, हमने छोटे छोटे बनाए थे। सारों में ही जितने भी बनाए सब में मसाला हम लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो ये तेल में जाके मतलब खुल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसी तरह से बहुत ही आसानी से बना लेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा इसे बनने में। देखिए सारे बन गए। तो फटाफट से, अभी थोड़ा हल्का हल्का बारिश का मौसम हो रहा है, तो इस तरह से आप ये नाश्ता बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में बारिश के मौसम में। चाय के साथ इस नाश्ते को बना सकते हैं, या तो आप सॉस या चटनी से भी खा सकते हैं इसको। और हमने इधर कढ़ाई एक रख दी थी गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, हल्का ही गर्म हमें तेल चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। इधर हमने इसको डाल दिया है। ये हमने इस तरह से डाल दी है तेल में। हमें बिल्कुल हल्का तेल गर्म चाहिए, ज़्यादा नहीं। दोबारा से हमने दूसरी लोई ले ली, उसको भी इसी तरह से बेल लेंगे। इसको थोड़ा पतला बेलेंगे, उससे वो वाली थोड़ी थिक रखी थी, ये वाली बिल्कुल हम पतली रखेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है हमें। और थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालकर बेलेंगे इसको इस तरह से। सारी हम बेल कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैदा है, मैदा बढ़ने के बाद भी सिकुड़ जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा आटा डाला है इसमें। आप चाहें तो केवल मैदा से बना। ये देखिए अपने आप से ऊपर आ गए हैं, उठ के ऊपर आ चुके हैं। तो ऊपर आने के बाद में अब इसे पलट देंगे और पलट के सेक देंगे। जो हमने दोबारा से रोटी बना ली थी उसको भी इस तरह से इसके ऊपर तेल घी लगा देंगे, जो भी लगाएंगे। और हमने यहाँ पर घी लगा दिया। लगाने के बाद में इस तरह से सूखा मैदा ऊपर से डाल दिया है, और इस तरह से उसको हमने अलग तरीके से फोल्ड किया था। इसको किताब जैसी फोल्ड करेंगे इस तरह से। पहले एक हिस्सा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा हिस्सा चिपका देंगे। देखिए ध्यान से, जिस तरह से हमने करा। और इस तरह से सूखा मैदा डालेंगे, और मैदा डालने के बाद में इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में इसको हम बेलेंगे। अभी थोड़ा ये मोटा है तो हमें इस तरह से बेलना है बेलन से, तो इसको पतला करके बेल लेंगे हम थोड़ा सा। ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना है, जितना पतला होगा उतनी लेयर अच्छी बनकर निकलती हैं। तो इस तरह से हमने बेल लिया है। जो हमारा चकला है वो थोड़ा छोटा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से बेल रहे हैं। तो आप अपने अनुसार मोटा पतला रख सकते हैं, जैसे रोटी रखते हैं इतना पतला करने हैं इसको, तब अच्छे से ये इसकी लेयर बनेंगी। अगर मोटे रखेंगे तो लेयर अच्छे से नहीं बनती हैं। तो हमने चकले को हटा दिया यहाँ पर हमने चॉपिंग बोर्ड रख लिया है, तो उस पर ही हम इसको बेल लें, तो अच्छे से बेल जाएगा। देखिए हमने बेल लिया है, और उस पर हमने इस तरह से घी लगाना शुरू कर दिया है। और घी लगाने के बाद में इस पर हम सूखा मैदा ऊपर से लगाएंगे। इसी तरह से सूखा मैदा हमने लगा दिया है, और इसको हम फोल्ड करेंगे, यानी कि रोल करेंगे। रोल हमें एकदम टाइट टाइट करना है, हाथ ढीला नहीं करना है। जब टाइट रोल होगा तभी अच्छी से लेयर बनकर तैयार होती हैं।
और थोड़ा सा बचा दिया था पोर्शन हमने, उसमें घी नहीं लगाया था यहाँ पे, उसमें हमने पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे कि अच्छे से ये चिपक जाए। जो रोल है हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े निशान लगाएंगे। जिस तरह की आपको मठरी बनानी है, छोटी जितनी मोटी पतली बनानी है उस तरह से हमने यहाँ पर चाकू से निशान लगा लिए हैं। आप चाकू से काटेंगे तो ये पिचक जाएगा एकदम, तो हमने यहाँ पर धागा लिया है, धागे का इस्तेमाल करके हम इसको काटेंगे। तो इसी तरह से देखिए काट कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से लेयर निकलेंगी इसमें। बहुत बढ़िया लेयर बनी है इसमें इस तरह से। और जो हमारी पपेटीज हैं वो भी अच्छे से सिक गई हैं, मेथी की पपेटीज, तो उनको भी हम निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया इसमें भी लेयर आएंगी, एकदम खस्ता खस्ता बनकर तैयार हो चुकी हैं। आपको दिख रही होंगी कितनी लेयर निकली है इसमें। जो हमने मठरी बना के रखी थी तो उसको इस तरह से पहले हाथ से दबा देंगे। आप चाहें तो इस तरह से ही सेक सकते हैं दबाने के बाद में, और चाहें तो इसको बेल भी सकते हैं बेलन से। तो इस तरह से हमने सभी को प्रेस कर लिया था हाथ से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसको बेल देंगे इसी तरह से। देखिए थोड़ा थोड़ा बेल लिया हमने। बेलने के बाद में इधर हमारी जो पैटीज हैं वो भी अच्छे से सिक चुकी हैं। अब हमने इनको निकाल लिया है। अब हम जो हमने मठरी बना के रखी थी तो उसमें डाल देंगे। जितनी एक बार में है उतनी डालें। इन्हें सिकने में 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाता है एक बार सिकने में। धीमे धीमे ये सिकती हैं तभी अच्छी लेयर निकलती हैं इसमें से। जो लेयर हम बनाते हैं वो खुल जाती हैं लेयर अच्छे से धीमे धीमे सिकती हैं तो। और हमने इधर अपनी मठरी को भी डाल दिया कढ़ाई में। अब इसको भी सिकने देंगे। ये अपने आप से ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद इसको हम पलटेंगे। इस तरह से देखिए ऊपर आने लगी हैं अपने आप से। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में लेयर वाली मठरी। तो इस तरह से ऊपर आ गई हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस तरह से सारी ऊपर आ गई तो हम इनको पलट देंगे एक एक करके। आपको लेयर समझ में आ रही हूँ कितनी लेयर है इसमें। बहुत ही अच्छी मठरी बनकर तैयार हुई है। अभी थोड़ी देर और सीखेंगे ये धीमे धीमे तो उसमें और लेयर अच्छी आएंगे। आप भी एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें। अच्छे से अलट पलट के हमने इनको सेक लिया है। और सेकने के बाद में दोबारा से हमने देखिए इसी तरह से रोटी बनाई थी, दोबारा से इस तरह से हमने मठरी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम मठरी को इस तरह से एक मठरी हमने ली, उसको थोड़ा सा बेल लिया है। बेलने के बाद जो मसाला बनाया था उसको भी स्टफ़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी लगाएंगे हल्का सा, इस तरह से स्टफ़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा बेलेंगे, उसमें भी लेयर रहेंगी, लेयर नहीं ख़त्म होगी। इसी तरह से बना सकते हैं। अच्छी सी देखिए मठरी हमारी बन गई हैं एकदम। कलर अच्छे से आ गया है, सुनहरा सुनहरा गोल्डन कलर। बहुत ही हमने इसे बिल्कुल लो गैस पे सेका है तभी अच्छे से सिकती हैं। जब ऊपर आ जाती हैं तो थोड़ी सी मीडियम कर देंगे गैस को। जब ऊपर आ जाती है अपने आप से पहले तो हम लो पे ही डालेंगे इनको। इस तरह से इनको भी निकाल लिया हमने। तो देखिए हमारी एकदम खस्ता मठरी बनकर तैयार है। इनकी आवाज़ सुनिएगा आप, बहुत ही अच्छी आवाज़ आई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।